ITI डीके सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखो साथियों, जो स्टूडेंट NPCIL में क्वालिफाई हुआ है स्किल टेस्ट के लिए, उनके लिए आज ऑफलाइन स्किल टेस्ट ट्रेनिंग का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी साथी स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहता है तो 1-2 दिन में ही आप बैच को ज्वाइन करें। तो हमारे पास आज 1 तारीख से जो स्किल टेस्ट का जो नया बैच स्टार्ट किया है, इसमें कुछ स्टूडेंट आ चुके हैं, कुछ स्टूडेंट अभी रास्ते में चल रहे हैं, वो नाइट में या मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे। तो आज 1 अप्रैल 2025 से हम नया बैच स्टार्ट कर चुके हैं और ये बैच आपकी 19 तारीख को जो स्किल टेस्ट होने वाला है रावत बाटा वाला, और 1-2 दिन में आपकी डेट आने वाली है तारापुर वाली। तो जब तक चलेगा तब तक आपका स्किल टेस्ट होगा। तो आज ये जो स्टूडेंट आए हैं, तो एक स्टूडेंट आपका क्या नाम है, दिनेश है, जो 12 जिले से है। आपका शिवचरण है, इसका शिवचरण नाम है, ये भी 12 जिले से है। आपका क्या नाम है, अनुराग कुमार है, ये उत्तर प्रदेश से है। एक हमारा स्टूडेंट है राजकरण, ये जायल नागौर से है। तो इनको आज ट्रेनिंग में पहला जो चैप्टर होगा इनका, ये होगा बेसिक हैंड टूल्स और बेसिक सेफ्टी। इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले जो भी आपके जो हैंड टूल होते हैं, औजार होते हैं, उनके बारे में इनको बताएंगे कि कौन से औजार का क्या नाम है और उस औजार से क्या काम किया जाता है। उसके बाद में इनको सेफ्टी के बारे में भी साथ साथ ही सेफ्टी, बेसिक सेफ्टी के बारे में बताएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक से संबंधित काम है और सेफ्टी भी रखना बहुत जरूरी है। फिर अपन टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट आगे प्रैक्टिकल वाइज 1 नंबर से, जो आपके सिलेबस में 17-80 प्रैक्टिकल है, जो स्किल टेस्ट में पूछे जाते हैं बार बार, वो सारे प्रैक्टिकल आपको करवाएंगे। तो ये जो अपने पास हैंड टूल है, ये सारे हैंड टूल इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले हैं। अब इनमें से अपन एक एक हैंड टूल के बारे में पूरा विवरण सहित आपको पढ़ना है। अब देखो ये हैंड टूल है, इनमें से मैं एक हैंड टूल उठा लेता हूं। ये इसका क्या नाम है, कॉम्बिनेशन प्लायर। इसको प्लास भी बोल देते हैं, प्लायर भी बोल देते हैं। इसका नाम है कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन क्यों नाम रखा गया है भाई, प्लायर तो और भी बहुत है, इसका कॉम्बिनेशन नाम क्यों रखा गया? एक से अधिक काम कर सकते हैं इससे, तो इसका क्या नाम रख दिया, कॉम्बिनेशन प्लायर। अब इससे क्या क्या काम कर सकते हैं अपन प्लास से? वायर को अपने इसको नरम वायर, हार्ड वायर नहीं, नरम GI वायर हो, नरम कॉपर वायर हो, नरम एल्यूमिनियम वायर हो, उसको अपन काट सकते हैं। इससे उसका इंसुलेशन भी उतार सकते हैं। इस प्लायर से अपन उसको पकड़ भी सकते हैं और उसको ऐंठ भी सकते हैं। कितने काम हो गए? 4 काम हो गए। वायर को काटना, वायर को पकड़ना, इंसुलेशन उतारना और ऐंठना। अपन जैसे जॉइंट बनाते हैं ना, कोई पकड़ कर उसको ऐंठ देते हैं, तो 4 काम हो गए मेन इसमें। ठीक है। अब वायर से अलावा कोई अपन कोई जॉब भी पकड़ना हो तो इसमें ग्रिप कटी होती है ना, इसमें जैसे ये है, इसकी साइज का जो कोई जॉब हो उसको भी अपन इसको पकड़ सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रीशियन का सबसे महत्वपूर्ण औजार कॉम्बिनेशन प्लायर। ठीक है। प्लायर और भी है, जैसे साइड कटिंग प्लायर होता है, नोज प्लायर होता है। नोज में भी अलग अलग पार्टीशन इसके, जैसे राउंड नोज, फ्लैट नोज, है ना। तो ये है कॉम्बिनेशन। अब बात करेंगे अपन फ्लैट नोज प्लायर की। ये है फ्लैट नोज प्लायर, है ना। क्या नाम है इसका? फ्लैट नोज। क्या काम है इसका, क्या काम कर सकते हैं इससे? अपने जो कोई मशीनरी होती है, कोई ऐसी तंग जगह होती है जहां स्क्रू खोलना अपना हाथ ना नहीं घुस सके, वहां अपने इससे कोई छोटा कोई स्क्रू वाशर वगैरह निकाल भी सकते हैं, उससे पकड़कर उसको कस भी सकते हैं जहां तंग जगह हो। ठीक है। ये नोज प्लायर है, ये नोज की तरह इसकी आगे की नोब है। ठीक है। एक होता है राउंड नोज, इसके नोज है, इसमें राउंड बना हुआ है। इसका क्या काम है? किसी वायर का हुक या लूप बनाने के लिए अपन क्या, कौन सा औजार काम में लेते हैं? राउंड नोज प्लायर। एक होता है साइड कटिंग प्लायर। देखो इनमें कौन सा है साइड कटिंग प्लायर? ये है साइड कटिंग प्लायर। इसको डायगोनल कटर भी बोलते हैं, साइड कटर भी बोलते हैं, और ये वैसे है क्या, साइड कटिंग प्लायर। इससे अपन नरम GI वायर, एल्यूमिनियम, कॉपर होना चाहिए नरम, उस वायर को अपन काट सकते।
हो गया, कॉम्बिनेशन का आ गया समझ में। इसका क्या नाम बताया? कॉम्बिनेशन। इसका क्या नाम है? साइड कटिंग प्लायर। ये कौन सा है? फ्लैट नोज, ये राउंड। शाबाश। अब चलते हैं अपने स्क्रू ड्राइव, पेचकस। ये है पेचकस। इसका क्या काम है? पहले बात कर रहे हैं पेचकस की। इसका काम क्या है? मुख्य तौर पर स्क्रू को खोलना और कसना। स्क्रू को खोल भी सकते हैं इससे और कस भी सकते हैं। नाम है स्क्रू ड्राइव। स्क्रू ड्राइवर भी अलग अलग स्क्रू की टाइप के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे ये कौन से प्रकार का है? फ्लैट टिप। फ्लैट टिप एक होता है, क्रॉस टिप, यू टिप जैसा स्क्रू होता है वैसा उसको कसने खोलने के लिए वैसा ही प्लायर काम में लिया जाता है। जैसे आपका जो एक होता है स्टार टाइप में, ये क्रॉस टिप हो गया, ठीक है। एक साइड में इसमें फ्लैट है और एक साइड में क्रॉस टिप है। एक यू टिप आता है, वो जैसे कोई मशीनरी होती है ना उसके अंदर उस प्रकार का स्क्रू लगता है, इलेक्ट्रिशियन में बहुत कम यूज होता है उसका। तो ये अपने फ्लैट नोज और क्रॉस टिप वाले है ना, फ्लैट टिप और क्रॉस टिप वाले ये ज्यादातर काम में लेते हैं। अब देखो अपने यहां से स्टार्ट कर देते हैं। ये हो गया स्क्रू ड्राइवर। बारी बारी से सारा जो जितने भी औजार है ना इनके बारे में बताएंगे। अब सेकंड औजार है आपका पिंसर। क्या है ये औजार का नाम? पिंसर। पिंसर बोलते हैं। पिंसर का क्या काम है? क्या यूज करते हैं इसे? लकड़ी से कील निकालने के लिए। जैसे लकड़ी हो, कोई दीवार हो तो दीवार से भी पकड़ कर आप निकाल सकते हैं। इसका मेन मुख्य काम है कील निकालना। कोई कील फंस जाती है, वो अपने को बाहर निकालना हो तो उसको आसानी से अपने से पकड़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रिशियन का भी एक औजार है। इसका क्या नाम है? क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल का क्या उपयोग है? कहां काम में लेते हैं इसको? केबल होती है ना, केबल, केबल पर लग लगाया जाता है। जैसे एक केबल थी यहां, उस पर लग लगाया हुआ है, देखो उधर रखी होगी। लग जानते हो क्या? जैसे मान लो कि कोई मोटी केबल है, उसको अपन ज्वाइंट तो कर नहीं सकते, जोड़ते हैं, तो ये लगाते हैं अपन लास्ट में इसमें लग, ठीक है। ये लग लगाने के बाद इस लग को टाइट करने के लिए, अब ये है, ये लग की साइज के अनुसार इसमें खांचे कटे होते हैं। अब ये मान लो 3 mm का लग है तो 3 mm के खांचे में इसको फिट करो और इसको अपने दबा करके इसको क्या कर देते हैं? टाइट कर देते हैं, ताकि लग बाहर भी नहीं निकल सके और लूज भी ना रहे। लूज रहने से क्या होता है? स्पार्किंग होती है, और स्पार्किंग होने से ये वायर यहां से जल जाता है, ठीक है। और बाहर निकल जाएगा तो फिर इसका मतलब ही क्या है? तो ये क्या है? इसको लग को कसने के लिए, टाइट करने के लिए अपन क्या लेते हैं? इसका उपयोग में लेते हैं इसको, ठीक है। लग आ गया समझ में? ये क्रिम्पिंग टूल। अगला औजार है लकड़ी का हथौड़ा। इसको क्या बोलते हैं? मैलेट। मैलेट को ही बोलते हैं लकड़ी वाला हथौड़ा। इसका क्या उपयोग है? कहां काम में लेते हैं? पतली चादर हो, वायर हो, उनको सीधा करने के लिए हल्की हल्की चोट दे करके। जैसे अपने बॉल पिन हैमर लेंगे तो वो कहीं से चिपक जाएगा, कहीं से वो सीधा नहीं होगा, कहीं से टूट जाएगा, तो हल्की चोट देने के लिए किसी वायर को या कोई चादर को सीधा करते हैं, वहां इसका उपयोग करते हैं। अब आ गई आगे फाइल। फाइल का मतलब रेती। ये है रेती। रेती का मुख्य तौर पर क्या काम है? किसी भी जॉब को फिनिशिंग देना। अब जॉब के अनुसार, कार्य के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती, प्रकार में कट के अनुसार और इसकी आकृति के अनुसार। पहले कट की बात करें तो सिंगल कट भी होती है और डबल कट भी होती है, रास्प कट भी होती है और स्मूथ भी होती, ठीक है। अब अपन करते हैं इसकी आकृति। आकृति के अंदर फ्लैट भी होती है और ट्रायंगुलर भी होती है और राउंड भी होती है और हाफ राउंड भी होती है। ये हाफ राउंड, आधी फ्लैट और आधी राउंड में इसको क्या बोलते हैं? हाफ राउंड। ये है राउंड गोल, ये है ट्रायंगुलर, है ना, और ये क्या है? फ्लैट। कार्य के अनुसार
जिस अलग अलग है, और कट के अनुसार भी इनका अलग अलग। अब इसमें देखो, ये फ्लेट है, फ्लेट में कौन से प्रकार की है? सेकंड कट। ये भी फ्लेट है, ये है, ये तो डबल कट हो गई, और ये हो गई सिंगल कट। एक होती है स्मूथ, जैसे ये है, ये स्मूथ प्रकार की, ठीक है। एक होती है रास्प कट, रास्प कट रहती है ये, इसमें मोटे दांत है ना, ये हो गई रास्प कट, ठीक है। नाम इनका फाइल कट के अनुसार बता दिया, और इनकी आकृति का प्रकार बता दिया। साइज में छोटी बड़ी होती है ना, साइज में जो भी औजार होते हैं ये छोटे बड़े होते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर है, ये 150 से 200 mm तक का होता है आपका। ये है, ये 100 mm से लेकर के 500 mm तक के बड़े बड़े स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले औजार। ये औजार का क्या नाम है? हेक्सा, ठीक है। इसमें भी ये हेक्सा ब्लेड है। पूछ ले कि ये तो पूरी तो हेक्सा हो गई, इसका क्या नाम है? हेक्सा ब्लेड। ये होती है हेक्सा फ्रेम, ठीक है। ये ब्लेड, ये फ्रेम, और ये हेक्सा। इसका क्या काम है? कोई भी धात्विक जॉब होता है ना, उसको काटने के लिए, लोहे की हो, चाहे जीआई हो, चाहे एल्यूमिनियम की हो, ऐसी धात्विक कोई भी जॉब हो उसको काटने के लिए काम में लेते हैं, ठीक। अब है ये औजार, इसका क्या नाम है? वायर स्टिपर। क्या काम है इसका? वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वायर स्टिपर वायर का इंसुलेशन उतारने के लिए काम में लेते। ये क्या है? ये वायर स्टिपर विद क्रिम्पिंग टूल। इसमें जो ये खांचे कटे होते हैं ना, छोटे प्रकार के लग होते हैं, तो इसमें अपन लगा के वो लग दबा सकते हैं, और इससे ये जो खांचे कटे होते हैं इससे वायर का इंसुलेशन उतारते हैं। तो ये वायर स्टिपर का भी काम करता है और क्रिम्पिंग टूल का, ठीक। ये है हैमर, और हैमर का कौन सा प्रकार है? बॉल पिन हैमर। हैमर भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कलाई हैमर, बॉल पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो ये प्रकार में अपन बात करें तो कौन सा है? बॉल पिन। अब क्या पहचान है इसकी? बॉल, ये पीछे बॉल की तरह है ना, ये बॉल पिन हो गया। काम क्या है इसका? दीवार आदि में कील वगैरह ठोकने के लिए काम में लेते हैं। अब इसमें देखो कलाई हैमर कौन सा है, पहचानते हो क्या आप? देखो कलाई हैमर हो रहा, ये कलाई हैमर। क्या पहचान है कलाई हैमर की? इसमें कील निकालने का एक खांचा कटा होता है, इससे अपन कील को ठोक भी सकते हैं, अगर कील फंस गई तो इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है। ये कलाई हैमर हो गया। ये कौन सा हैमर है? क्रॉस पिन है, ठीक है। क्रॉस पिन ये कोई हल्की चोट लगाने के लिए, जहां छोटी जगह है वो, जहां ये बॉल पिन हैमर पर नहीं टिक पाता है, हल्की चोट, छोटी जगह पर हल्की चोट लगाने के लिए काम में लेते हैं, है ना। ये कौन सा औजार है? इसको क्या बोलते हैं? सिनिप। हाँ, डायगोनल कटर प्लायर कौन सा था? ये रहा, ये इसको बोलते हैं सिनिप। सिनिप भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्ट्रेट होती है और एक बेंट टाइप की होती है। बेंट की मतलब गोल आकार में काटने के लिए, और ये सीधी। इनका काम है पतली चदरों को काटने के लिए, जो लोहे की पतली चदर होती है ना, उनको काटने के लिए काम में लेते हैं। नाम इसका है सिनिप, सिनिप, हाँ स्निप बोलते हैं। ये क्या है? स्टील रूल। इसका क्या काम है? किसी भी जॉब का मापन करना, मापने के लिए काम में आता है। और एक और आता है मापक फीता, जिसको मेजरिंग टेप बोलते हैं, वो भी क्या करता है? दिखाऊं? देखो निकला हुआ है क्या? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप साइज में 15 मीटर की भी होती है, 20 की भी, 30 की भी, 40 की, 10 की भी होती है, 5 की भी होती है। इसका भी क्या काम है? किसी जगह या जॉब को मापने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। इसका नाम मेजरिंग टेप, उसका नाम स्टील रूल।
एक होती है कैंची, ये भी इलेक्ट्रीशियन का औजार है। क्या काम में लेते हैं इलेक्ट्रीशियन इसको? वाइंडिंग पेपर, वाइंडिंग धागा, वाइंडिंग कपड़ा, इनको काटने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, अपन जैसे इलेक्ट्रीशियन है तो ये काम करेंगे। अब मान लो कि नाई है तो नाई तो बाल काटने के लिए काम में लेता है। तो इलेक्ट्रीशियन के भी औजारों में एक औजार है कैंची। ये क्या औजार है? ऑयल कैन। क्या बोलते हैं? ऑयल कैन। कहां काम में लेते हैं इसको? अपनी जो मशीनें लगी हुई हैं लैब में, इनमें बेयरिंग लगते हैं, तो भी बेयरिंग के अंदर ऑयल लगाने के लिए। ऑयल क्यों लगाया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। तो घर्षण कम कैसे होगा? उसमें ऑयल या ग्रीस लगाएंगे तब। तो ऑयल लगाएंगे तो किससे लगाएंगे? ऑयल कैन से। अगर ग्रीस लगाना हो तो क्या काम में लेते हैं? ग्रीस गन। ये होती है ग्रीस गन। ऑयल कैन में ग्रीस गन में अंतर समझ गए ना? इससे तो ग्रीस लगाते हैं और इससे ऑयल डालते हैं। ठीक है, ये है ब्लो लैंप। इसका क्या यूज है? देखो छोटे वायर होते हैं, छोटे वायर में तो अपन सोल्डरिंग आयरन से सोल्डर कर देते हैं। जैसे मोटी केबल अभी मैं आपको दिखाया था, उस केबल पर ज्वाइंट करना हो, जहां आपको क्या क्या यूज लेना होगा? ब्लो लैंप। इसमें मिट्टी का तेल डलता है, और मिट्टी के तेल डालने के बाद जो पहले स्टोव चलते थे ना अपने, तो इसमें क्या करते हैं? प्रेशर बनाते हैं। इसके प्रेशर बना करके इससे यहाँ फ्यूल निकलता है, और उसको अपन क्या करते हैं? आग से जलाते हैं, और वो निकलता है लुक टाइप में। तो उस जॉइंट को भी गर्म कर देता है, और गर्म करके आप मान लो कि एक आता है इसमें वो सोल्डरिंग पात्र बोलते हैं उसको। कहाँ रखा हुआ है सोल्डरिंग पात्र? हाँ, सोल्डरिंग पात्र में सोल्डर को पिघलाकर डालते हैं, और सोल्डर को डाल दिया, और इस कड़छी के माध्यम से पिघले हुए सोल्डर को निकालकर केबल के जॉइंट पर डालते थे, और वो जॉइंट, वो सोल्डरिंग वायर है पिघला हुआ, वो सूखते ही वो जॉइंट क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है ना। तो वहां काम में लेते हैं अपन सोल्डरिंग आयरन की जगह ब्लो लैंप। आ गई बात समझ में? चलो, ये होता है रंदा। क्या है? रंदा। जैसे आजकल तो अंडरग्राउंड फिटिंग हो गई, लोहे के बोर्ड आ गए। पहले क्या है? लकड़ी के बोर्ड चलते थे, तो लकड़ी के बोर्ड कहीं ऊंच नीच होता, कहीं फिनिशिंग नहीं है, तो इसके माध्यम से अपन क्या कर देते थे? फिनिश कर देते थे उसकी। ये होता है पाइप कटर। कंड्यूट पाइप हो चाहे जीआई पाइप हो, उसको काटने के लिए इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ये होता है रेचिट ब्रेस। ड्रिल का काम है ना, वो ही इसका काम है। अब जैसे मान लो कि ड्रिल मशीन अपने पास, ड्रिल भी हैंड ड्रिल मशीन भी आती है, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन भी आती है, और एक होती है बेंच टाइप। तो बेंच टाइप तो वो लगी हुई है वहां पैनल के पीछे। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। अब इसको तो अपन पकड़ लिया और सीधा ड्रिल कर दिया। ऐसी कोई उबड़ खाबड़ जगह हो जहां ये ड्रिल नहीं लगी, वहां इसको लगाते हैं। नाम क्या है इसका? यहां इसमें बिट लगता है, और बिट लगाने के बाद इसको अपन क्या करते हैं? घुमाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रेचिट ब्रेस। ये कौन सी ड्रिल है? इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल मशीन, बिजली से चलने वाली। एक होती है हैंड ड्रिल मशीन। हैंड ड्रिल मशीन ये, ठीक है, इसको अपन हाथ से घुमाएंगे, वो तो बिजली से चल जाएगी, और इसको लगा करके अपना हाथ से ही और निकालेंगे। ठीक है, ड्रिल में अंतर समझ में आ गया? ये हैंड ड्रिल, ये इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल, और वो कौन सी थी? रेचिट ब्रेस। ये है वाइस, और वाइस भी कई प्रकार की होती है, जैसे बेंच वाइस। बेंच वाइस ये लगी हुई है। वाइस का काम क्या है पहले तो बताओ? जॉब को पकड़ना। भाई हाथ से तो हिल जाता है, इससे अपन टाइट उसको पकड़ सकते हैं। अगर कोई छोटा जॉब हो, उसको पकड़ेंगे अपने हैंड वाइस से। जैसे मान लो कि बिल्कुल छोटा है और हाथ से वो जॉब को हाथ में नहीं आ रहा है, तो इसे हैंड वाइस से पकड़ लेंगे। एक होती है बेंच वाइस से, तो बेंच पे लगा करके इस वाइस को और टाइट कर लेंगे, बड़ा जॉब होता है। एक होता है पाइप वाइस, जो आपके सामने पीले कलर में रखी हुई है, ये है पाइप वाइस। पाइप को अपना पकड़ते हैं तो पाइप वाइस में, और बाकी फ्लैट टाइप के जो जॉब होते हैं वो अपने हैंड वाइस से भी पकड़ लेते हैं, और बेंच टाइप से। मुख्य तौर पर इलेक्ट्रिशियन का हैंड वाइस, पाइप वाइस और बेंच वाइस काम में लेते हैं।
एक वॉइस का ही काम करता है, ये इसको बोलते हैं सी क्लैंप। क्या बोलते हैं? सी क्लैंप। मान लो कि आप फ्लैट टाइप का नए जॉब मिला आपको, अब इस जॉब को बीच से पकड़ना है, ठीक है, तो ये सी क्लैंप से पकड़ सकते हैं। अपना इसे लगाया और आप कहोगे वहां से इसको पकड़ ले गए, ठीक है। जैसे उबड़ खाबड़ जॉब होता है, उसको पकड़ने के लिए अपन सी क्लैंप काम में लेते हैं। अब पकड़ी गई है, अब इसको जहां भी आपको सेट करना हुआ करके इसको टाइट करिए, ठीक है। नाम क्या है इसका? सी क्लैंप। अब दो आगे आगे औजार हैं, वो मेरे को निकाल के दे दो, आप आपको बता देता हूं। एक औजार ये रह गया इसमें, ये है आपका कॉपर बिट। क्या होता है कि जब मान लो पहले लाइट तो इतनी थी नहीं, तो इसको क्या है, स्टोव या कोई चूल्हे से गर्म करके इससे अपन सोल्डरिंग वायरिंग पिघलाते थे। आजकल तो इसका यूज हट गया। मान लो ऐसा कोई मिल जाए तो इसका नाम क्या है? कॉपर बिट। क्या काम आता है? सोल्डरिंग करने, सोल्डर वायर पिघलाने के लिए गर्म करके। चलो इसका क्या नाम है? ट्राई स्क्वायर। क्या है? ट्राई स्क्वायर। क्या काम में लेते हैं इसको? समकोण मापने के लिए। जैसे आप वायरिंग कर रहे हो तो ये आपका कोण सही है नहीं है, ऊंचा नीचा देखने के लिए समकोण मेन है, समकोणता जांचने के लिए। नाम इसका ट्राई स्क्वायर, वैसे बोलते हैं गुणिया, गुणिया है ना। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं इधर बता देता हूं। ये आपका पुल्लर। पुल्लर भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो बेरिंग पुल्लर होता है, एक पुली पुल्लर होता है। तो ये कौन सा पुल्लर है? ये पुली पुल्लर है। पुली पुल्लर जिसके अंदर 3 जाव हो, पकड़ने की जाव बोलते हैं ना इसको, जिसमें 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो ऐसा क्या कौन सा होगा? पुली पुल्लर। जिसके अंदर 2 होती हैं वो होता है बेरिंग पुल्लर। पुली पुल्लर से मशीन की शाफ्ट पर जो पुली लगाई जाती है वो निकालने के लिए काम में लेते हैं, और मशीन में बेरिंग को निकालने के लिए बेरिंग पुल्लर काम में लेते हैं। वैसे अपन ठोक ठोक के निकालते हैं थोड़ी से इस चीजल से, तो क्या है, बेरिंग डैमेज हो जाता है, इससे डैमेज नहीं होता, ठीक है। ये होता है पुली पुल्लर, ये होता है बेरिंग पुल्लर। एक ये औजार है, इसका क्या नाम है? पंच। पंच भी 3 प्रकार के होते हैं, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच। तो ये कौन सा है? सेंटर पंच। सेंटर पंच ही अधिकतर अपन काम ले लेते हैं। तो सेंटर पंच का क्या काम है? सेंटर पंच का कोई भी अपने धात्विक कोई चद्र वगैरह कोई जॉब होता है और उसमें ड्रिल करना होता है, तो कहां करने, उसको मार्क करने के लिए काम में लेते हैं। जैसे धात्विक जॉब पे तो ये मार्किंग करने के लिए क्या ले लिया? सेंटर पंच। अगर कोई लकड़ी कोई सनमाई का सीट हो तो वहां क्या काम में लेते हैं? एक यहां औजार मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं पोकर। हाँ, कहा है पोकर? ये पोकर रहा। इसको सुम्मा भी बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम अपने टेक्निकल वर्ड की बात करें तो क्या है? पोकर नाम। अब ये पोकर का क्या काम है? कोई भी लकड़ी हो, कोई सनमाई का सीट हो, उसमें ड्रिल करने से पहले अपने इससे भी मार्किंग करते हैं। अब मान लो कोई यहाँ ड्रिल करना हो या कोई स्क्रू लगाना हो, तो स्क्रू लगाने के लिए भी अपन क्या करेंगे? इससे मार्क कर लिया। अब स्क्रू की नोब इसमें घुस जाएगी, तो स्क्रू इधर उधर नहीं घिसके, ठीक है। चीजल। चीजल को अपन क्या बोलते हैं? छेनी। चीजल को हिंदी में बोलते हैं छेनी। नीचे से इन्वर्टर बंद हो गया। इसको तो बोलते हैं कोल्ड चीजल। और ये कौन सी है? हॉट चीजल या फर्मर चीजल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्मर चीजल। एक तो हो गई कोल्ड चीजल, एक हो गई फर्मर चीजल। कोल्ड चीजल का क्या उपयोग? जैसे कोई धात्विक जॉब होता है, उसकी कटिंग करने के लिए अपन क्या काम में लेते हैं? कोल्ड चीजल। कोई लकड़ी हो, कोई सनमाई का सीट हो, उसके लिए फर्मर चीजल, ठीक है। ये पतली होती है, ये मोटी होती है, भारी होती है ना। ये औजार है, इसका क्या नाम? माइक्रोमीटर। एक ये औजार है, इसका क्या उपयोग है? वायर गेज है इसका नाम। और इसका काम क्या है? इसको बोलते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। ये है माइक्रोमीटर।
इन दोनों का काम है वायर का व्यास मापना। ये SWG में मापेगा और ये mm में मापेगा। SWG और mm में मापते हैं अपने मीट्रिक पद्धति के अंदर, mm में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में हो गया। जबकि CGS पद्धति की बात करें तो वो किस में है, SWG। ठीक है, एक तो मीट्रिक होती है और एक CGS पद्धति होती है, जिसको बोलते हैं अपने ब्रिटिश पद्धति भी होती है। ठीक है ना, तो ये ब्रिटिश पद्धति के अंदर आएगा, है ना। यह है वर्नियर कैलिपर। इससे भी अपन कोई चद्र वगैरह होता है ना, उसका माप निकालते हैं कि कितनी किसकी मोटाई है। तो ये है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ये भी मापक औजार है। ये क्या है, एडजस्टेबल स्पेनर। ये एडजस्टेबल रिंच भी बोल देते हैं और एडजस्टेबल स्पेनर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या काम है इसको, कोई भी नट बोल्ट होता है उसकी माप के अनुसार कोई स्पेनर ना मिले तो वहां इसको एडजस्ट करके अपने उस नट बोल्ट को खोल सकते हैं और कस सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, एडजस्टेबल स्पेनर। ठीक, ये कौन सा स्पेनर है, ये भी स्पेनर ही है, इससे भी हम नट बोल्ट को खोलते हैं। यह है डबल एंडेड ओपन स्पेनर। एक होता है सिंगल एंडेड जिसमें एक साइड में ही होता है और दोनों साइड में होगा वो डबल एंडेड, ये ओपन है। एक होता है रिंग टाइप, है ना, जो गोल होता है। ये क्या है, कैलिपर। इसमें एक तो होता है इनसाइड कैलिपर, एक होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है डिवाइडर। तीन आते हैं, ये भी मार्किंग औजार है। ये तो है डिवाइडर जिसकी नोब सीधी है, इसको तो बोलते हैं डिवाइडर। जिसकी नोब अंदर की ओर मुड़ी होती है वो होता है आउटसाइड कैलिपर। क्या होता है, आउटसाइड, बाहर का डाया निकालने के लिए बाहर। और जिसकी ये जो आगे की नोब है बाहर की तरफ मुड़ी होती है उसको बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। ठीक है, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया आउटसाइड, और ये क्या है, डिवाइडर। ठीक है, अब मान लो कोई धात्विक चद्र है, उसको कोई गोलाई में मार्क करना हो तो इस डिवाइडर से अपन क्या कर सकते हैं, मार्किंग। अब इसका डाया निकालना कि इसकी, ये बताओ कि इसकी गोलाई कितनी, डाया कितना है, तो अपने इससे बाहर का डाया भी निकाल सकते हैं और इससे अंदर का डाया भी निकाल सकते हैं। आगे बात समझ। ये कौन सा औजार है, क्या है, जिमलेट। जिमलेट का क्या काम है, हाथ से कोई लकड़ी या सनमाइका शीट में कोई छोटा होल निकालने के लिए घुमा घुमा करके इसको अपने इससे होल निकालते हैं। ठीक है, मान लो कि वहां ड्रिल की आवश्यकता नहीं, छोटा ही होल निकालना हो कोई स्क्रू लगाने के लिए तो अपन जिमलेट से निकाल। ये हो गए। अब अपन बात कर लेते हैं ये सेफ्टी हेलमेट के बारे में। औजार तो लगभग हो गए ना, ठीक है, औजार हो गए, मेन जो औजार थे आपके ये कंप्लीट हो गए। अब अपन करेंगे बात, ये अगले प्रैक्टिकल का है मैटर जो सेफ्टी पर्पज से। सेफ्टी पर्पज में जैसे हेलमेट आ गया, ग्लव्स आ गए, सेफ्टी बेल्ट आ गया, तो ये सेफ्टी बेल्ट भी आपको बांधना सिखाएंगे, प्लस आपको ये हेलमेट भी पहनना सिखाएंगे। इसके साथ कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो ये जो कलर कोड है ये है येलो। ये हेलमेट कौन पहनता है भाई, हेलमेट पहले तो बताओ कि पहनते क्यों, सेफ्टी के लिए। किसकी सेफ्टी करेगा ये, अपने सिर की। कोई भी कर्मचारी होता है उसकी सिर की सेफ्टी के लिए अपने हेलमेट लगाते हैं। ये हेलमेट मैंने लगाया, इसका कलर क्या है, येलो। क्यों रखा गया है येलो, पहचान के लिए। इसके लिए पहचान के लिए। अब इसमें ये येलो, ये व्हाइट, ये ग्रीन। येलो कलर का जो हेलमेट होता है और जो लगा हुआ कोई कर्मचारी मिलेगा वो ये मान लेना कि उससे इंडस्ट्री का वर्कर है। क्या है, वर्कर, जिसको अपन बोलते हैं वर्कर का मतलब लेबर वाला। ठीक है, लेबर जो लगाते हैं ना वो लगाते हैं येलो कलर का हेलमेट। कोई आपको कर्मचारी ऐसा मिल जाए जिसके सिर पर व्हाइट हेलमेट हो, वो क्या मतलब होगा उसका कि ये विजिटर है।
क्या है, विजिटर। जो विजिट के लिए आते हैं ना, वो होता है विजिटर। विजिटर के सिर पर व्हाइट हेलमेट रहेगा। ये है ग्रीन। जो फायर सेफ्टी के सुपरवाइजर होते हैं ना, आपके फायर सेफ्टी इंचार्ज होते हैं, फायर सेफ्टी वाले लगाते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो अधिकारी हो, जो फायर सेफ्टी से संबंधित है वो आपके ग्रीन हेलमेट लगाए। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का हेलमेट होता है नीला कलर का। क्या होता है, नीले कलर का। ठीक है, ये होता है सेफ्टी बेल्ट। तो सेफ्टी बेल्ट कहां लगाया जाता है, सेफ्टी बेल्ट। सेफ्टी बेल्ट जैसे मान लो कोई आपको पोल पर काम करना है, जो सिरोपरी लाइन होती है ना, ओवरहेड लाइन चलती है, ऊंचे ऊंचे पोल होते हैं, टावर पोल। तो उस टावर पोल पर अपन मान लो कैसे चढ़ गए, जैसे पेड़ पे चढ़ते हैं, अचानक कोई भी हादसा हो गया, अपने हाथ छूट गए या पैर फिसल गया, तो अपन नीचे आ गिरेंगे, नीचे गिरेंगे तो नुकसान होगा। उससे बचने के लिए अपन क्या लगाते हैं, सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, ये सेफ्टी बेल्ट है। अब इस सेफ्टी बेल्ट को अपन लगाने से पहले आपको एक विशेष ध्यान रखना है कि एक तो इसका जो ये रस्सा है, इसमें 2 कलर के धागे मिलेंगे आपको। कोई येलो कलर भी आ जाता है, कोई ब्लैक भी आ जाता है, इसमें व्हाइट और ब्लैक। ठीक है ना, ये बीच में ब्लैक वाले एक वायर चल रहा है ना, सबसे मजबूत इसको ही मानते हैं। अगर मजबूती की बात करें तो सबसे मजबूत मानते हैं इसको। ये लगाने से पहले, टावर पर चढ़ने से पहले आपको इस रस्सी की बिल्कुल जांच करनी है कि ये ब्लैक वाला जो सिंगल मिल रहा है ना, ये कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये छोटा मोटा, या मान लो यहाँ इसको कोई गस्सा लग गया, रगड़ का लग गया, कट गया, ये ब्लैक वाला नहीं कटा होना चाहिए। ठीक है, ये भी पूरा नहीं, मान लो नॉर्मल तो लग जाता है, ब्लैक वाला कटा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लिया चेक कर लिया आपने, कहीं से नहीं कटा हुआ है, तो आपका रस्सा तो सही है। साथ में जो ये हुक है, क्या है, हुक, इसमें होता है लॉक। इसको दबा करके आपको ये चेक करना है कि ये पूरा जुड़ रहा है। ये जो टच हो गया ना, इसमें, इस हुक में टच हो गया, अब इसको मैं दबाऊंगा तो ये दबेगा नहीं। ठीक है, अगर ये टच नहीं होगा, ये मान लो कि बीच में यहां रुक गया, तो आप मान लो कि उस एंगल में फंसाओगे तो ये निकल जाएगा। तो ये लॉक लगना जरूरी है। ठीक है ना, लॉक का ध्यान रखना, इससे टच होना चाहिए। अगर टच नहीं हो रहा तो आपको इससे चढ़ना नहीं है, दूसरा ले लेना। ठीक है, दोनों साइड में 2 होते हैं, हुक और लॉक, तो दोनों साइड का आपको चेक करना है दबा के। ठीक है, अब पहनना कैसे वो देखो। ये जो रस्सी है ना, इनको पीछे की तरफ रखना है, आगे ये बेल्ट है उसको आगे की तरफ करना है। यस, ठीक है, रस्से को पीछे की तरफ, इस बेल्ट को आगे की तरफ। अब दोनों बाजू में फंसाओ। फंसा लिया। अब इसमें 2 बेल्ट है, एक तो आता है यहां, वो कई सेफ्टी बेल्ट में नहीं भी देते हैं, लेकिन चेस्ट वाला आपको बेल्ट मिलेगा। अब चेस्ट वाले बेल्ट को इस हुक में लगाना है। बेल्ट तो बांधना आता है ना, इधर से निकाला और इधर फंसा दिया। अब इसको टाइट कितना करना है, अपनी चेस्ट के अनुसार आपकी 4 अंगुली नीचे घुस जानी चाहिए, इतना इसको लूज छोड़ना है। कम से कम 4 अंगुलियां इसमें घुस जाए। इतना लूज क्यों छोड़ते हैं कि मान लो कि आप ऊपर से गिर गए और इस सेफ्टी बेल्ट के माध्यम से रुके हुए हो, अगर आपने पहले ही टाइट कर लिया तो वो और ज्यादा टाइट हो जाएगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। तो ये थोड़ा बहुत लूज रहेगा ना, तो ऊपर से खिंचाव रहेगा, तो जितना अपन लूज छोड़ रहे हो इससे ज्यादा थोड़ी टाइट होगा, तो आपको सांस लेने में तकलीफ नहीं रहेगी। अब ये 2 और है,
इसको पैर के नीचे से लेकर के और इस हुक में लगाना है, साइड वाले में। लगा दिया। इसको भी इसी प्रकार पीछे से लगाओ और यहां, या ऐसे प्रैक्टिकल आपको पावर ग्रिड में पूछ लेते हैं। अभी पीजीसीआईएल का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें सेफ्टी बेल्ट का ये बहुत बड़ा रोल था। उसमें सबसे मुख्य प्रैक्टिकल ये था टावर क्लाइंबिंग का, टावर पे चढ़ना कैसे है। तो आपको टावर पे चढ़ना भी सिखाएंगे इसके माध्यम से। अब ये मैं हुक दोनों को आगे की तरफ कर लेता हूं, ठीक है। अब इसमें ये जो बेल्ट के साथ ये लगा हुआ है ना हुक दूसरा, इसको एक को यहां फंसा दो और दूसरे को यहां फंसा दो ताकि ये नीचे ना घिसे। अब मैं पोल पर चढ़ने के लिए रेडी, ठीक है। अब मैं मान लो कि पोल पे काम करना है, वर्कर हूं, तो मैं यहां हेलमेट लगा लेता हूं। हेलमेट के ये बेल्ट होता है ना, इस बेल्ट को जरूर है लगानी ताकि हेलमेट निकल ना सके, ठीक है। अब मैं आपको टावर क्लाइंबिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। टावर क्लाइंबिंग, टावर पे कैसे चढ़ते हैं, ठीक है। चलो